शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग साइफोनो स्टील के बारे में पढ़ने के लिए। साइफोनो स्टील से पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रोटो स्टील। स्टूडेंट्स, प्रोटो स्टील में हमने पढ़ लिया था कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, प्रोटो स्टील में हमने पढ़ा। इसी में हमने पढ़ा है हैप्लो स्टील, हैप्लो स्टील रिकैप है, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, हैप्लो हो गया, एक्टिनो हो गया, माने स्टार शेप में हो गया। अब स्टार शेप वाला जो प्रोटो स्टील है वो छोटे छोटे प्लेट्स में डूब गया, फ्लैक्टो स्टील। एक मिनट, फ्लैक्टो स्टील और दूसरा आ गया मिक्स्ड प्रोटो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील। पूछिए। तो ये चार प्रकार का हमने प्रोटो स्टील पढ़ लिया है। ठीक है, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, फ्लैक्टो स्टील और मिक्स प्रोटो स्टील। ध्यान दीजिएगा, हैप्लो स्टील में सिंपल प्रोटो स्टील को हैप्लो स्टील कहेंगे, मतलब जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम वन। एक्टिनो स्टील मतलब स्टार शेप हो जाए अपना जाइलम। फ्लैक्टो स्टील वही जाइलम जो छोटे छोटे प्लेट्स के रूप में, पैरेलल प्लेट्स के रूप में टूट जाए, फ्लैक्टो स्टील। और फिर मिक्स प्रोटो स्टील टापू बन जाए, जाइलम के टापू बन जाए और बीच बीच में पूरा फ्लोएम भर जाए, तो उसे कहेंगे मिक्स्ड प्रोटो स्टील। यहाँ तक हो चुका है। इवोल्यूशन क्या हुआ, सबसे पहले हैप्लो स्टील बना, फिर एक्टिनो स्टील बना, फिर फ्लैक्टो स्टील बना, मिक्स प्रोटो स्टील बना। इसके बाद अब क्या हुआ, अब हम आ गए अपने पास हायर प्लांट, हायर प्लांट्स या हायर टेरिडोफाइट्स। क्यों, साइफोनो स्टील की क्या आवश्यकता पड़ गई, साइफोनो स्टील की आवश्यकता पड़ी क्योंकि साइज ऑफ द प्लांट इंक्रीज कर गया, साइज ऑफ द प्लांट इंक्रीज कर गया। जो टेरिडोफाइट ही हैं उनकी क्या हुई, साइज इंक्रीज कर गई, इंक्रीज कर गई। यहाँ पे जैसे लाइकोपोडियम वगैरह था, क्या है, माइक्रोफिलर्स है, ये मेगाफिलर्स हैं, तो लीव्स क्या हैं, बड़ी साइज के होंगे, मेगाफिलर्स हो गए, मेगाफिलर्स हो गए। ये चीजें देखने को मिली। इसके साथ साथ जब ज्यादा बड़ी बड़ी लीफ हो गई तो उनको धारण करने के लिए ब्रांचेस भी ज्यादा हो गए, ब्रांचेस भी ज्यादा हो गए। ध्यान दीजिएगा, जब ब्रांचेस भी ज्यादा हो गए तो इतनी ज्यादा मांग हो गई, ज्यादा खाना बनने लगा, ज्यादा खाना बनने लगा तो उसकी सप्लाई भी ज्यादा चाहिए, ज्यादा सप्लाई चाहिए तो डायमेंशन बढ़ा देगा, पिथ बढ़ गया, इसकी वह पिथ आ गया, क्या हुआ, सेंटर में तने के पिथ आ गया, और जब पिथ आ गया तो बन गया साइफोनो स्टील का निर्माण हो गया। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे साइफोनो स्टील, उसके प्रकार के बारे में, किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम अध्ययन करेंगे। इतना तो हुआ, दोहराया गया, अब आगे चलते हैं। नोट करिए बेटा, इसमें ये नोट करो, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने बोला था क्या, इसमें बोला था, जल्दी नोट करके देना। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं साइफोनो स्टील। अब किसे कहते हैं साइफोनो स्टील, प्रोटो स्टील के अंदर अगर पिथ आ जाए, प्रोटो स्टील के अंदर पिथ आ जाए तो हम इसे कहेंगे साइफोनो स्टील, साइफोनो स्टील। मैं इसको दोहराऊंगा, इसकी डिफिनीशन बताऊंगा, पहले यह समझिए। प्रोटो स्टील के अंदर अगर पिथ आ जाए तो हो जाएगा वो साइफोनो स्टील। ठीक, नोट कर लीजिए। तो प्रोटो स्टील प्लस पिथ बनेगा साइफोनो स्टील बन गया, साइफोनो स्टील बन गया। एक स्ट्रक्चर दिखा दे बना के, पहले पिथ का एरिया बना देते हैं, पिथ। ठीक, इस पिथ के बाहर
अब बना देंगे जाइलम। जाइलम ठीक है, ये जाइलम। जाइलम के बाहर घेरे हुए है इसको फ्लोएम। फ्लोएम घेरा हुआ है। इसको फ्लोएम घेरेंगे। फ्लोएम के बाद आ जाएगा पेरीसाइकिल की लेयर, जो व्हाइट कलर से बन रही है। पेरीसाइकिल, फिर आएगा इसके बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस हो गया। और हम जानते हैं कि एंडोडर्मिस लास्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, इसका मतलब है इसके बाहर क्या होगा, कॉर्टेक्स लेयर होगा। इसके बाहर क्या होगा, कॉर्टेक्स की एक लेयर पाई जाएगी। कॉर्टेक्स के ऊपर, कॉर्टेक्स के ऊपर एपिडर्मिस। कॉर्टेक्स के ऊपर एपिडर्मिस। लेवलिंग करते हैं इसे, ये है एपिडर्मिस। बाद में इसके कॉर्टेक्स, इसके बाद कॉर्टेक्स की अंतिम लेयर को हम करते हैं एंडोडर्मिस। याद रखिएगा दोस्तों, कॉर्टेक्स की जो लास्ट लेयर होती है जो है उसे कहेंगे एंडोडर्मिस। और इसके बाद आएगा पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद ये जो चक्र जैसा दिख रहा है ये है फ्लोएम। इसके बाद ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये है जाइलम। और व्हाइट कलर से दिखाई दे रहा है वो है पित्त। क्या है, पित्त। खेल कहाँ हुआ है, हम अगर एक प्रोटो स्टील भी बना लें तो प्रोटो स्टील में अंदर की तरफ पिंक कलर से जाइलम होता था, जाइलम के बाहर फ्लोएम उसे घेरे रखता था। जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। ठीक, उसके बाद फ्लोएम के बाद आ जाता है व्हाइट कलर से बना रहे हैं हम, ये आ जाएगा पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद पिंक कलर से आ जाएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस इज द लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, हेंस द upper layer is cortex layer। upper layer is cortex layer। cortex के ठीक ऊपर होता है अपना एपिडर्मिस। आइए इसकी लेवलिंग करते हैं। ध्यान देना होता है बनाते समय, जिस कलर से आपने डायग्राम बनाया है हर लेयर उसी कलर से लेवलिंग भी होनी चाहिए, इससे कंफ्यूजन नहीं बनती। एपिडर्मिस, ब्लू कलर से कॉर्टेक्स, पिंक कलर से एंडोडर्मिस, द लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। मैं बार बार बोल रहा हूं लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है एंडोडर्मिस।
इसके बाद व्हाइट कलर से बना है पेरिसाइकिल। इसके बाद ग्रीन कलर से बना हुआ है फ्लोएम। फिर पिंक कलर से बना हुआ है जाइलम। हेंस यह एक प्रोटो स्टील है। क्या है ये? प्रोटो स्टील है। और जो इवोल्यूशन भी हुआ है प्रोटो स्टील से साइफोनो स्टील में गए, तो यहां से देख लीजिए यहां पहुंच गए। हुआ क्या? सिर्फ पिथ आ जाने की वजह से साइफन बन गया। पिथ आने की वजह से एक पाइप बन गई जिसकी वजह से कहते हैं साइफोनो स्टील। पूछ सकते हैं क्या जरूरत पड़ी होगी? रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी दोस्तों। कैसी रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी? पौधों की साइज बढ़ गई थी। पौधों की लीफ जो है वो माइक्रोफिलस थी, यहाँ मेगाफिलस बड़ी साइज की हो गई। उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई ज्यादा खाना बनाने की, ज्यादा खाना को खाने की, सप्लाई करने के लिए। इसीलिए क्या हुआ? पिथ आ गई बीच में। पिथ आने की वजह से फैल गया। पिथ आने की वजह से थोड़ा चौड़ा हो गया तना। तना चौड़ा हो गया तो दूर दूर के डायमीटर बढ़ गए, पेरिफेरी बढ़ गई, इसलिए नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए। नंबर ऑफ सेल बढ़ गए तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ गई। ये सेम उसी तरह से है जैसे कि हम लोग 2 लेन सड़क होती है, पहले ये 1 वे रहती है, फिर 2 वे होती है, और फिर 4 लेन 6 लेन 8 लेन सड़कें जो बनती है वो यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये है अपना साइफोनो स्टील। आप फिगर से देख सकते हैं कि ये प्रोटो स्टील है और कैसे कन्वर्ट हुआ है साइफोनो स्टील में बना लीजिए। तो अब हम बात करेंगे कितने प्रकार के साइफोनो स्टील पाए जाते हैं। साइफोनो स्टील में भी अब बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। कैसे साइफोनो स्टील में क्या इवोल्यूशन हुआ है इस पे चर्चा करेंगे। फिगर बन चुका है, मिटा रहे हैं। देखो अब यहां पर ये बन चुका। बात करते हैं एक जेफरी नामक वैज्ञानिक हुए थे, जेफरी ने साइफोनो स्टील बना। क्यों साइफोनो स्टील बना? क्योंकि अब जो प्लांट हैं वो क्या हुए? बड़ी लीफ वाले हो गए। प्लांट क्या हो गए? बड़ी लीफ वाले हो गए, मेगाफिलस हो चुके हैं। तक माइक्रो से मैक्रोफिलस या हाँ मैक्रोफिलस हो गए, बड़ी साइज के हो चुके हैं। दूसरा साइज तो बढ़ी गई है इनकी, माइक्रो क्या मेगाफिलस हो गए हो, ठीक। और क्या आधार था इनका? अब ये हो गए तो जब बड़े पत्ते होंगे, जब बड़े पत्ते होंगे तो बड़े पत्तों को धारण करने के लिए ब्रांचेस भी चाहिए। ब्रांचेस चाहिए। अब वो ब्रांच होंगे तो ब्रांचेस के लिए फिर हमें चाहिए होगा, ब्रांच के लिए अलग चाहिए वेस्कुलर बंडल, ताकि ब्रांचेस को सप्लाई हो सके। भोजन तो जा रहा है प्रत्येक बॉडी पार्ट में, लेकिन ब्रांच में भी जाएगा, फिर ब्रांच से जाएगा पत्तियों में। ध्यान दीजिए जेफरी ने लीफ ट्रेसेस एंड ब्रांच ट्रेसेस के आधार पर साइफोनो स्टील को 2 पार्ट में बांट दिया। स्टील को 2 पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में बांट दिया? 2 पार्ट में बांट दिया। क्लैडोसाइफोनिक और फिलोसाइफोनिक बांट दिया। क्लैडोसाइफोनिक और फिलोसाइफोनिक। क्लैडोसाइफोनिक और फिलोसाइफोनिक। लेकिन अब हमें जानना होगा कि लीफ ट्रेस क्या होते हैं और ब्रांच ट्रेस क्या होते हैं। वो वैस्कुलर बंडल जो पहले एक पौधा बना दे।
जैसा रूट है, यह रूट है, ठीक, ये इसका तना होगा, स्टेम, और स्टेम से जगह जगह से क्या निकली है, ब्रांचेज, जगह जगह से क्या निकली है, ब्रांचेज, इसे कहेंगे ब्रांच। इन ब्रांचेस में क्या लगेंगे, अब पत्ते लगेंगे। एक दो बना के दिखा दे रहे हैं, बाकी सब में भी इसी तरह से मान लिया जाएगा, ठीक है, पत्ते लगेंगे। तो स्टील का मतलब होता है, हम बात कर रहे हैं कि जो वैस्कुलर सिलेंडर यानी कि जाइलम और फ्लोएम, भोजन आ जाए और जाइलम से पानी ऊपर चला जाए। अगर पौधे की साइज बढ़ी, पहले प्रोटोस्टील का छोटे छोटे पौधे थे, माइक्रोफिलस की रिक्वायरमेंट कम थी, अब क्या हुआ, रिक्वायरमेंट बढ़ गई, ज्यादा पत्तियां बड़ी साइज की हो गई, पत्तियां बड़ी साइज की हो गई तो उनको बियर करने के लिए ब्रांचेस संख्या बढ़ गई। तो तने से जो ब्रांच को जा रही है लाइन, तने से जो ब्रांच को जा रही है, तो जो तने में जुड़ेगी तो वहां पर बनाएगी ब्रांच ट्रेसेस, ब्रांच ट्रेसेस, TRACES, ब्रांच ट्रेसेस। तने से ब्रांच जब निकलती है तो उसके लिए भी तो जाएगा ना जाइलम फ्लोएम, तो वो जाएगा ब्रांच ट्रेसेस से, ब्रांच ट्रेसेस, BRANCH, ब्रांच ट्रेसेस, ब्रांच ट्रेसेस। और ब्रांच से जाएगा कहां पर, लीव्स में, तो यहां पर लीफ ट्रेसेस, यहां पर लीफ ट्रेसेस, ठीक है। ब्रांच से ब्रांच को जाएगा तो ब्रांच ट्रेसेस, स्टेम से ब्रांच को जाएगा ब्रांच ट्रेसेस, और ब्रांच से लीफ को जाएगा लीफ ट्रेसेस। कई बार यहां से लीफ भी निकलती है, कई बार स्टेम पे लीफ भी लगी रहती है, उसी के एक्सेल से ब्रांच निकल जाते हैं, उसी की एक्सेल से ब्रांच निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब वहां पर उस तने में क्या होगा, जहां पर ब्रांच और लीफ दोनों निकलती होगी वहां पर लीफ ट्रेसेस और ब्रांच ट्रेसेस दोनों प्रेजेंट होंगे, लीफ ट्रेसेस, लीफ प्लस ब्रांच, यहाँ पे ऐसे करेंगे, लीफ प्लस ब्रांच ट्रेस दोनों मौजूद होंगे, ब्रांच ट्रेसेस दोनों मौजूद होंगे, जहां पर एक्सिल से लीफ भी निकल रही होगी तथा क्या निकल रहा होगा, ब्रांच भी निकल रहा होगा। अब इसी आधार पर जेफरी ने टेरिडोफाइट्स को, साइफोनोस्टील को क्लैडोसाइफोनिक और फिलोसाइफोनिक में बांटा। ऐसे टेरिडोफिटिक प्लांट जिनमें साइफोनोस्टील मौजूद हो तथा साइफोनोस्टील के अलावा उसमें सिर्फ लीफ ट्रेसेस पाए जाएं, सिर्फ लीफ ट्रेसेस पाए जाएं, परंतु ब्रांच ट्रेसेस न पाए जाएं, तो उसे हम कहेंगे क्लैडोसाइफोनिक प्लांट। ओनली साइफोनो स्टील present along with only leaf trusses, ठीक है। अब ऐसे पौधे जिसमें साइफोनोस्टील तो मौजूद हो, साथ साथ लीफ ट्रेसेस प्लस ब्रांच ट्रेसेस दोनों मौजूद हों, तो उसे कहेंगे फिलोसाइफोनिक, ठीक है। साइफोनोस्टील प्लांट या साइफोनोस्टील प्लस लीफ ट्रेस, लीफ एंड ब्रांच ट्रेसेस बोथ, ब्रांच ट्रेसेस बोथ। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप लोग यह जानना चाहेंगे कि भाई लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस आखिर पाया कहाँ जाएगा। बिल्कुल यहाँ देखिए, कई बार क्या होता है, कॉर्टेक्स एरिया में ही एक लीफ ट्रेस पाई जाए, कॉर्टेक्स एरिया में ही लीफ ट्रेस पाई जाए। अगर हम इसे लीफ ट्रेस कहेंगे तो इसकी अपनी एंडोडर्मिस होगी, इसकी अपनी पेरिसाइकिल होगी, उस पेरिसाइकिल के नीचे अपना इसका जाइलम और फ्लोएम होगा और ये सारा वैस्कुलर बंडल होगा, तो हम इसको तब कहेंगे लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस, लीफ ट्रेस का मतलब ये है ना पूरी सप्लाई ही है, तो उसकी पूरी सप्लाई होगी तो कॉर्टेक्स के अंदर इसकी खुद की अभी एंडोडर्मिस भी होगी, खुद की पेरिसाइकिल की लेयर भी होगी
और उसके नीचे फिर इसके अंदर पाया जाएगा अपना इसका वैस्कुलर बंडल। अब इसमें पित्त नहीं पाया जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको अब बहुत ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ करने की आवश्यकता नहीं, और कहीं कहीं पाया भी जाता है, यह एक डिबेट का प्रश्न है। ब्रांच ट्रेस में भी सेम इसी तरह का दिखाई देगा, ब्रांच ट्रेस में भी सेम इसी तरह का दिखाई देगा। अगर सिर्फ लीफ ट्रेस पाई जा रही है तो आ जाएगा क्लेडोसाइफोनिक में। अगर साथ साथ इसके हम लोग बना दें, दोनों पाया जा रहा है, लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस दोनों पाया जा रहा है, दोनों पाया जा रहा है, तो हो जाएगा फिलोसाइफोनिक, फिलोसाइफोनिक प्लांट हो जाएगा। फिलोसाइफोनिक फिलिकेल्स ऑर्डर में अधिकांशतः देखने को मिलता है, फिलिकेल्स ऑर्डर में अक्सर देखने को मिलता है, और ये लाइकोप्सीड्स में देखने को मिलता है, लाइकोप्सीड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, मिटा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ साइफोनोस्टील के बारे में। अब एक बड़ा मजेदार टॉपिक है कि भाई सर पित्त आया कैसे, साइफोनोस्टील के अंदर पित्त कैसे आ गया। देखिए ओरिजिन ऑफ साइफोनोस्टील, अगर हम इसे पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ साइफोनोस्टील, कैसे साइफोनोस्टील की ओरिजिन हो गई। भाई हम तो यह जान रहे थे कि सर यह जो है जाइलम है, ये घेर लिया गया था फ्लोएम से, ठीक है, फ्लोएम से घेर लिया गया। इसके बाद इसकी अपनी एंडोडर्मिस, पहले पेरिसाइकिल, फिर एंडोडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस लास्ट लेयर होती है, कॉर्टेक्स आ गया, और कॉर्टेक्स के बाद से आ जाएगा अपना एपिडर्मिस की लेयर, अपनी सी एक एपिडर्मिस की लेयर। बार बार लिख रहे हैं, आप लोगों को याद हो जाएगा। एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स की लेयर, देखिए कॉर्टेक्स के अंदर तक ले गया हूं, ये पूरी लेयर मोटी सी है कॉर्टेक्स की, और कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर होती है व्हाइट कलर से एंडोडर्मिस। इसके नीचे होगा पेरिसाइकिल, इसके नीचे होगा जाइलोम, इसके नीचे क्या होगा बच्चों, अब इसके नीचे होगा जाइलम। अब कैसे ओरिजिन हुआ, साइफन का मतलब है कि पित्त बीच में है। अब पित्त कैसे बीच में आया, इसके दो जो है, एक तो डिबेट का प्रश्न है, लेकिन दो एजम्पशंस हैं, एक कहा गया, एक तो देखिए टेरिडोफाइट्स के जाइलम में सिर्फ ट्रैकरी एलिमेंट यानी ट्रैकिड्स पाया जाता है, सिर्फ ट्रैकिड्स है, तो या तो हुआ ऐसे दो केस रहेंगे, टू एजम्पशन, वन है एजम्पशन, टू एजम्पशन वन एंड एजम्पशन टू। इंट्रास्टीलर क्या कहेंगे, इंट्रास्टीलर ओरिजिन हो जाए, मतलब स्टील के अंदर का ही कोई हिस्सा जो है कन्वर्ट हो जाए, या फिर एक्स्ट्रा स्टीलर हो जाए, एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन हो जाए साइफोनोस्टील का। एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ साइफोनोस्टील, एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ साइफोनोस्टील और इंट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ साइफोनोस्टील। अब देखिए जब टेरिडोफाइट में हमें पता है कि सिर्फ जाइलम में केवल ट्रैकरी एलिमेंट या ट्रैकिड्स ही पाए जाते हैं, तो यह मान लिया कि इसी जाइलम के कोर में कुछ ट्रैकरी एलिमेंट्स जो हैं कन्वर्ट हो गए पित्त में, कुछ ट्रैकरी एलिमेंट्स इसमें कन्वर्ट हो गए, पित्त में कन्वर्ट हो गए। तो इंट्रा का मतलब खुद के अंदर की ही चीज बदल जाए, खुद के अंदर की चीज
बदल जाए तो उसे कहेंगे इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ द साइकोनोस्टील। ठीक, इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ द साइकोनोस्टील। इसमें क्या होगा, सेंट्रल जाइलम कोर ट्रैकरी एलिमेंट converted into parenchyma. In this concept, central xylem core trachy element convert into पैरेन्काइमा, क्योंकि पित्त किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा ब्रैकेट में लिख दीजिए फिर। तो इसे कहेंगे इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ द साइकोनोस्टील, इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ द साइकोनोस्टील। इसका उदाहरण नोट कर लीजिए, इसका उदाहरण बॉट्रिचियम में देखने को मिलता है। बॉट्रिचियम बॉट्रिचियम टर्नेटम, या फिर ऑस्मुंडा रेगलिस में देखने को मिलेगा। ऑस्मुंडा रेगलिस में भी देखने को मिलता है। या फिर एक और उदाहरण नोट लीजिए, बॉट्रिचियम विर्जिएनम, इसके 3 उदाहरण मिल जाएंगे हम लोगों को। एक ऑस्मुंडा रेगलिस, बॉट्रिचियम टर्नेटम, बॉट्रिचियम विर्जिएनम। इसमें क्या मिलेगा, हमें इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ द साइकोनोस्टील मिलता है। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ द साइकोनोस्टील के बारे में। अब इन्होंने ये कहा है कि भाई कार्टेक्स की कोई सेल, एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा स्टीलर, स्टील वाला रीजन कौन कौन सा है, पेरिसाइकिल के अंदर का सारा हिस्सा स्टील है, यानी इससे कोई भी बाहर का हिस्सा होगा एक्स्ट्रा स्टीलर रहेगा। इसमें बताया गया कि जो कॉर्टेक्स का एरिया है, कॉर्टेक्स की कुछ सेल जो होती हैं वो माइग्रेट करके जाइलम के अंदर आ जाएं और आकर के वहां पे पैरेन्काइमा, क्योंकि कॉर्टेक्स क्या है, पैरेन्काइमा सेल्स होती है कॉर्टेक्स में, अगर वो यहाँ आ जाएं माइग्रेट करके जाइलम के अंदर, और तब आ जाएगा क्या, साइकोनोस्टील का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि पित्त यहाँ पर आ चुका है। और पित्त की सेल्स हमेशा पैरेन्काइमा की बनी होती है। लिख लीजिए इसमें, इन दिस कॉन्सेप्ट the parenchymatous cells of the cortex migrate into xylem core, ultimately fifth part, अल्टीमेटली फिर पार्ट। इसे कहेंगे एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ द साइकोनोस्टील। तो अब यह भी कहा जाएगा भाई कि सर ऐसा क्या है, यहाँ से कोई रोड तो बनी नहीं है कि चल के चलो भाई बस पकड़ते हैं और चलते हैं, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। कैसे इसको जगह मिली होगी जाइलम तक पहुंचने की, कैसे इसको जगह मिली होगी जाइलम तक पहुंचने की। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कहीं कहीं लीफ ट्रेसेस होते हैं, तो लीफ ट्रेसेस को कनेक्शन जाइलम से दिया जाता है। लीफ भाई यहाँ से लीफ को भेजने के लिए जाएगा तो यहाँ जाइलम को इस जाइलम से जोड़ा जाता है, इस जाइलम को इस जाइलम से जोड़ा जाता है।
वाया लीफ ट्रेस जो है रास्ता बना होगा, तो कार्टेक्स की सेल यहाँ गई होगी, फिर यहाँ से टहलते हुए यहाँ पहुंच गई होगी। ठीक है, तो कारण क्या लिखेंगे कि this movement is possibly done with the help of with the gap formed by leaf trusses formed by leaf trusses। ठीक है, लीफ ट्रसेस। तो इस प्रकार हमने यह देख लिया कि कैसे ओरिजिन हुआ साइफोनो स्टील का, कैसे पित्त की सेल बीच में आ गई, या तो आ जाएंगे कहां से, इसी की ट्रैकरी एलिमेंट की सेल कन्वर्ट हो जाए तो इंट्रास्टीलर, यहां से लीफ गैप के थ्रू कॉर्टेक्स की सेल्स आ जाए यहां तक, तो उसे एक्स्ट्रा स्टीलर कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही।